Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Shivam Upadhyay, student of King George Medical University लखनऊ 2022 बैच। तो अभी जो मैंने प्रीवियस वीडियोस अपलोड किया था वो उसमें मैंने आपको फिजिक्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई थी जो सीनेट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसी सीरीज़ में अभी मैं दूसरी वीडियो लेके आया हूँ, इसमें मैं आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊँगा, ठीक है। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना और एंड तक देखना, क्योंकि जो क्वेश्चंस इसमें मैं अभी आपको कराऊंगा इन्हीं क्वेश्चंस में से एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और जो उसका लेवल होगा, जो उसका पैटर्न होता है, सेम यही पैटर्न लेवल होता है उस क्वेश्चंस का। कोई अगर आपको ऐसा बोल रहा है कि आप कैपेसिटर पढ़ो, ये पढ़ो है ना, सीरीज़ पैरेलल, ये सब ये फार्मूला वो फार्मूला, तो ऐसा देखो कुछ भी न्यूमेरिकल तो आता ही नहीं। अगर मानो है ना, तो न्यूमेरिकल आता ही नहीं इस एग्ज़ाम में। बस 2 से 3 न्यूमेरिकल आते हैं, वो भी एकदम डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड आते हैं, या फिर जो वैल्यूज़ पूछी जाती हैं तो बस जो डेरिवेशंस हैं हमारे फिजिक्स में उन्हीं के रिजल्ट्स पूछे जाते हैं, ठीक है। तो रिजल्ट को याद रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू, ठीक है, कि न्यूमेरिकल करो, उसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। थियरी अच्छे से पढ़े हो, रिजल्ट याद किए हो, तो आराम से अच्छे से जो क्वेश्चंस आएंगे हो जाएंगे, नो डाउट, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो देखो, जो पहला क्वेश्चन है, इसमें पहला क्वेश्चन है कि रॉकेट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ठीक है। जो रॉकेट है, जब रॉकेट जो ऊपर जाता है, किस प्रिंसिपल पे वो बेस्ड है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? न्यूटन्स थर्ड लॉ। एक्शन रिएक्शन जो होता है, जब जो रॉकेट होता है, रॉकेट का प्रोपेलर होता है, और नीचे गैसेस को, जो गैस होती है या फिर जो फ्यूल होता है, फ्यूल से जब स्पार्क होता है तो स्पार्क जो है नीचे की तरफ फोर्स लगाता है। तो जब फोर्स वो नीचे लगाएगा, ऐसे सपोज दैट एक रॉकेट है, ठीक है। रॉकेट से जब जो भी गैस या फिर जो बर्न होगी, ठीक है, फ्यूल, तो वो नीचे ऐसे फोर्स लगाएगा, फिर नीचे से अपसस्ट फोर्स ऊपर की साइड लगता है, ठीक है। तो इसी मैकेनिज्म पे जो है बेस्ड है रॉकेट की मैकेनिज्म, ठीक है। तो ये जो किसका लॉ है? न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है। बाकी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस पे। तो बोला द वेट ऑफ बॉडी एक्ट थ्रू द सेंटर ऑफ, जो मतलब किसी बॉडी का जो वेट है वो कहाँ पे किसके थ्रू सेंटर पे एक्ट करता है, तो दैट इज़ ग्रेविटी, ठीक है। क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखना। ए व्हील बैरो इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, जो एक व्हील बैरो होता है, व्हील बैरो किसका एग्जाम्पल है? क्लास थर्ड लीवर, पुली सिस्टम, क्लास फर्स्ट लीवर एंड क्लास सेकंड लीवर। तो किसका एग्जाम्पल है? क्लास सेकंड लीवर का, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। इसके बाद आता है द मोशन ऑफ बॉडी अराउंड अ सर्कुलर पाथ इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अगर कोई बॉडी है किसी सर्कुलर पाथ में, अगर वो ऐसे रोटेट कर रही, ठीक है, घूम रही है, तो किसका एग्जाम्पल है? तो दैट इज़ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड वेरिएबल एक्सेलरेशन, ठीक है। उस टाइम क्या होता है? वेलोसिटी जो होती है यूनिफॉर्म होती है, बट एक्सेलरेशन जो होता है वो वेरी करता जाता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस पे। 40 क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है? फ्लाई व्हील इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सिस्टम बिगिंस बिकॉज इट, ठीक है। जो फ्लाई व्हील है इम्पॉर्टेंट पार्ट है स्टेम इंजन का, क्योंकि ये क्या करता है? एक्सेलरेट द स्पीड ऑफ द इंजन, हेल्प द इंजन इज कीपिंग टू स्पीड यूनिफॉर्म, डिक्रीज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, गिव्स स्ट्रेंथ ऑफ टू द इंजन। तो ये देखो क्या करता है, जो इंजन होता है, इंजन की वेलोसिटी को यूनिफॉर्म बनाए रखने में हेल्प करता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? सेकंड ऑप्शन सही होगा इसका। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी किस में एक्सप्रेस करते हैं? ग्राम, किलोग्राम, परसेंटेज, रेशियो। तो किस में? परसेंटेज में इसको हम एक्सप्रेस करते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कोई ज़्यादा बहुत हार्ड एंड टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो इसको ध्यान में रखना, ठीक है। उसके बाद 42 क्वेश्चन है। 42 क्वेश्चन में कह रहा है कि द मोशन ऑफ व्हील ऑफ है ब्लॉक कॉर्ड, ठीक है। ब्लॉक कॉर्ड व्हील मूविंग ऑन अ रोड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो एक किसका एग्जाम्पल होता है? ट्रांसलेटरी मोशन का, ठीक है। ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशन दोनों का, ठीक है। ये जो एक अभी देखो इसमें फोर्थ ऑप्शन जो दिया है ट्रांसलेटरी मोशन ओनली, तो कंफ्यूज करने के लिए दिया है। इसमें क्या होता है? ट्रांसलेटरी मोशन एंड रोटेटरी मोशन जो होता है इसमें दोनों होता है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 43 जो दिया है। 43 में बोल रहा है कि इफ़ बोथ मास एंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी इंक्रीज्ड टू ट्वाइस,
ऑफ द मैग्नीट्यूड द काइनेटिक एनर्जी विल बी इंक्रीज, तो क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर होता है, तो कितना 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। फिर इसमें बोल रहा है 44 क्वेश्चन में कि टू बॉडीज आर केप्ट एट द सर्टेन डिस्टेंस फील a gravitational force to each other. If the distance between them is made double to form a distance, the force will be, तो फोर्स एफ इसको टू क्या 2r होता है ना, तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। इसका क्या फोर्थ ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो जो 44 क्वेश्चन है, 44 क्वेश्चन क्या होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है इसका क्या फार्मूला होता है, एफ इक्वल टू जी एम 1 m2 अपन आर स्क्वायर। ठीक है, तो जो एफ होता है एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपन आर स्क्वायर। ठीक है, तो जब वैल्यू क्या होगा, डिस्टेंस क्या डबल कर दे तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हाफ ना, इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम मेड डबल। ठीक है, जब डिस्टेंस डबल हो जाएगा कितना तभी हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1/4f। ठीक है, जो 45 क्वेश्चन है, 45 क्वेश्चन बोल रहा है कि ए सिस्टम एग्जिस्टिंग SHM मस्ट प्रोसेस। इसका देखो बहुत सिंपल सा है, इसका आंसर होता है क्या है, इलास्टिसिटी एज वेल एज इनर्शिया। ठीक है, 46 क्वेश्चन है कि द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन इट्स, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे नहीं डिपेंड करती है 46 का है, तो इसका होगा एंगुलर वेलोसिटी। जो एंगुलर वेलोसिटी होती है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होती है, एंगुलर वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करती है, तो इसका क्या होगा सेकंड ऑप्शन सही होगा। 47 क्वेश्चन में बोल रहा है कि टू ओपन अ डोर ईजली द हैंडल शुड बी फिक्स। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शंस दिए हैं, पहला है कि नियर द हिंज, उसके बाद अवे फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द हिंज इन द मिडल, एंड फोर्थ है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इसके लिए इसमें से कोई भी नहीं है, क्योंकि वो एक साइड पे होना चाहिए। ठीक है, तो वैसा कोई ऑप्शन है नहीं, तो फिर इसका क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन सही होगा, नन ऑफ दीज। अब 48 क्वेश्चन पे आते हैं। 48 क्वेश्चन में लिखा है कि पार्टिकल इज मूविंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विथ कॉन्स्टेंट स्पीड v, देन ए सर्कल ऑफ रेडियस r, द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। ठीक है, जो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल ए इक्वल टू होता है वो किसके इक्वल होता है, एक मिनट, वो v स्क्वायर अपॉन आर के इक्वल होता है, तो किसके डायरेक्टली कौन सा ऑप्शन सही होगा, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, क्या होगा v स्क्वायर अपॉन आर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 49 क्वेश्चन है, इसमें बोला है पीरियड ऑफ ऑसिलेशन 3 सेंटीमीटर माइक्रोवेव्स इन अ सेकेंड। तो इसका देखो सिंपल सा ना एक रिजल्ट आता है, कितना आता है 1 × 10⁻⁻10, ये बस याद रखने वाली चीज़ है। ठीक है, रिजल्ट याद रखना। मैं बोला था ना अभी पहले कि रिजल्ट काफ़ी याद इंपॉर्टेंट होता है इस एग्ज़ाम में, तो रिजल्ट काफ़ी याद, ये भी एक रिजल्ट है तो इसको याद रखना आराम। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट कवर्स डिस्टेंस है विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम इट्स एक्सेलरेशन। तो इसकी एक्सेलरेशन क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि a = क्या होता है d/t। इफ़ अ हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 4 टाइम्स इट्स मैक्सिमम हाइट ऑफ एंगल प्रोजेक्शन। इसका देखो जब जो इक्वेशन होती है प्रोजेक्टाइल मोशन की, ठीक है, y = x tan थीटा - gx² / 2u² cos² थीटा। तो इसका जो रिजल्ट आता है सॉल्व करने पे 45 डिग्री आता है। ठीक है, इस रेंज पे इस जो एंगल पे मैक्सिमम रेंज होती है प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो ये रिजल्ट देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं इसको स्टार मार्क कर देता हूँ, इसको याद रखना कि 45 डिग्री पे जो रेंज होती है मैक्सिमम होती है। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करने में बैठोगे तो फिर कर ही नहीं पाओगे, उसका बहुत लंबा डेरिवेशन है। ठीक है, सॉल्व करने पे होता है, तो प्लीज़ है ना इसको याद रखना कि 45 डिग्री काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। क्वेश्चन पे 52 क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द सेम यूनिट। इनमें से कौन से जिनकी क्या यूनिट सेम होती है, जिसमें क्या है वर्क एंड टॉर्क। वर्क एंड टॉर्क जो होता है सेम होते हैं, इनकी क्या होती है, जो इनका यूनिट होती है सेम होती है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट न्यूटन मीटर। ठीक है, सॉरी, तो वर्क की यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर, क्योंकि F.S होता है तो फोर्स का क्या हो गया, न्यूटन हो गया है, और S का डिस्टेंस का मीटर। ठीक है, तो न्यूटन मीटर होता है। 53 क्वेश्चन है। 53 क्वेश्चन में बोल रहा है कि इन अ पार्टिकुलर सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ मास एंड टाइम आर क्लोजन टू बी 10 सेंटीमीटर एंड 10 ग्राम एंड 0.1 रिस्पेक्टिवली, द यूनिट ऑफ फोर्स ऑफ द सिस्टम विल बी। ठीक है, तो इसका देखो फार्मूला होता है N2 = N1 × M1/M2 × L1/L2 × T1/T2
की पावर -2। तो जब इसमें हम सॉल्व करते हैं तो इसका जो रिजल्ट आता है कितना आता है 0.1 न्यूटन। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा फर्स्ट। 54 क्वेश्चन बोल रहा है कि डिस्टेंस ऑफ स्टार्स मेजर इन। तो फिर देखो मैं प्रीवियस जो वीडियो डाली थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जो अगर लॉन्ग डिस्टेंस की जो भी लेंथ होती है उनको हम किस में मेजरमेंट करते हैं, लाइट ईयर में। तो इसका जो सही आंसर होगा फोर्थ होगा क्या, लाइट ईयर। 55 क्वेश्चन है कि ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर टू स्फीयर ए एंड बी, ही ड्रॉप्स स्फीयर डाउनवर्ड एंड थ्रो स्फीयर बी horizontally at the same time, which of the following is correct। तो इसके रिगार्डिंग उसमें है both the sphere will reach the same ground simultaneously, A will reach the ground first, B will reach the ground first, the question is incomplete। तो इसका देखो सही आंसर क्या है कि both will the reach, चाहे उसको ऊपर फेंके चाहे horizontally जैसे फेंक रहे हैं हम वो सेम टाइम पे पहुंचेगा। ठीक है। वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी एट वाटर की जो डेंसिटी होती है मैक्सिमम कितने होते हैं 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है। ये भी देखो मैं इसको स्टार्ट कर दे रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिजल्ट है इसको, मतलब सीनेट के एग्जाम से या फिर किसी भी नर्सिंग के एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है कि डेंसिटी जो होती है वाटर की मैक्सिमम होती है। ठीक है। 57 क्वेश्चन है कि इफ़ अ बॉडी मूव्स विद अ कॉन्स्टेंट स्पीड इन अ सर्किल। ठीक है, अगर एक कोई बॉडी है कॉन्स्टेंट स्पीड से किसी सर्किल में मूव कर रही है तो फिर उसके लिए सही ऑप्शन किसमें से क्या है। तो पहला है कि नो वर्क इज़ डन ऑन इट, इस पर कोई वर्क डन नहीं हो रहा है। नो फोर्स एक्ट ऑन इट, नो एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस इन इट, इट्स वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट। तो इसमें क्या होता है वेलोसिटी जो होती है कांस्टेंट होती है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर क्वांटिटी। देखो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी भी वेक्टर है, फोर्स भी वेक्टर है, एंगुलर मोमेंटम जो होती है ये भी वेक्टर है। तो और क्या है स्केलर क्वांटिटी, कौन सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। तो जो स्पीड होती है इसमें बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। तो स्पीड जो होती है स्पीड कैसी है, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, फर्स्ट होगा। एन ऑब्जेक्ट विथ कांस्टेंट स्पीड, अगर कांस्टेंट स्पीड है तो क्या होगा, सबको पता है कि इट्स नॉट एक्सेलरेटेड। अगर स्पीड जो है कांस्टेंट रहती है तो एक्सेलरेशन में जो है कोई नहीं चेंज होगा। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 16 क्वेश्चन में बोला कि ए मैन इन अ ट्रेन मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी ड्रॉप्स अ बॉल ऑन द प्लेटफॉर्म, द पाथ ऑफ बॉल एज सीन एज द ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म। कैसा होगा, पैराबोला होता है। ठीक है, इसका रिजल्ट याद रखना कैसा होता है, पैराबोला होता है। ए पर्सन कैन जंप हाइयर ऑन द मून सरफेस देन ऑन द अर्थ बिकॉज। तो ये जो है किस लिए होता है। देखो ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन आपको पे मेरे कमेंट सेक्शन में इस चीज़ को बताओगे कि इसका सही आंसर क्या है। ठीक है, इसका मैं आंसर आपको नहीं बता रहा हूँ। 63 क्वेश्चन बोला है कि द अपैरेंट वेट ऑफ ए मैन इन अ लिफ्ट लेस देन रियल वेट व्हेन। कब होता है, द लिफ्ट इज गोइंग डाउन विथ एन एक्सेलरेशन। इसका क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन सही होगा। 64 क्वेश्चन बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन डायमेंशनल क्वांटिटी। इसमें क्या होता है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन जो होती है नॉन डायमेंशनल क्वांटिटी होती है। ठीक है, इसमें भी स्ट्रेन दिया तो स्ट्रेस भी याद रखना। ठीक है। व्हेन अ वाटर फ्रीजेस इट्स डेंसिटी, जब वाटर जो है फ्रीज करता है तो इसकी डेंसिटी क्या होती है। ठीक है, तो डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, कम हो जाती है। यही रीजन होता है कि जो होता है आइस वो क्या होता है, तैरने लगता है वाटर की सरफेस पे। 66 क्वेश्चन बोल रहा है कि ए बुलेट ऑफ मास स्मॉल m एंड वेलोसिटी एक्स ए is fired into long block of the wood mass capital M, the final velocity of a system। ठीक है, तो इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो ऐसे इक्वेशन होती है m1v1 प्लस m2v2 इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v। तो जब इससे सॉल्व करोगे तो इसका रिजल्ट निकल के आता है, वो आता है m स्मॉल m अपान कैपिटल M स्मॉल m अपान स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू a। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, सेकेंड ऑप्शन सही होगा। The amount of water in a ball of steel is, it's a mass। ठीक है। बट नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसमें बोल रहा है कि the density of oxygen is 16 times than hydrogen, what will be their corresponding ratio velocity of a sound। तो साउंड के साथ इसकी corresponding velocity क्या होगी, तो v इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट गामा रो अपान रो। ठीक है, जब इससे सॉल्व करोगे तो जो आते हैं VH इक्वल टू आता है 4v0। ठीक है,
तो इसका जो सही ऑप्शन क्या होगा, 68 का फोर्थ 1:4, ठीक है। VH इक्वल टू क्या आएगा, 4V0। तो इसको याद रखना, इसका फार्मूला याद रखना कि V1 इसका बस इसमें फार्मूला एक देखो, मैं बोला था कुछ जो होता है फार्मूले बेस्ड आते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो इसमें ऐसे जब होगा V1 इक्वल टू √ गामा रो अपान रो1, ऐसे सेम सामने वाले में क्या हो जाएगा, V2 इक्वल टू √ गामा रो अपान रो2, ठीक है। जब इसको इक्वल करोगे V1 अपान V2 करोगे, इसको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, V1 अपान V2 इक्वल टू √ रो2 अपान रो1। इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 1/4, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें बोला है कि पार्सेक इज़ द यूनिट मेजरमेंट। जो पार्सेक है किसकी यूनिट होती है 69 में, ठीक है। तो जो इसकी यूनिट किसकी होती है, ये होती है एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस की, ठीक है। किसकी, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस की। 70 क्वेश्चन क्या है कि द SI यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इमिटेंस। जो ल्यूमिनस इमिटेंस होता है इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट क्या होती है, लक्स होती है, ठीक है। इसको याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी ठीक है, अगर अभी मैंने आपको काफ़ी क्वेश्चंस करा दिए हैं, ठीक है। बाकी और भी वीडियो मैं अभी अपलोड करूँगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी ये। तो अगर आपको अब भी कोई इससे रिलेटेड कुछ भी अगर डाउट होता है तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, नहीं तो मैं अपनी इंस्टाग्राम ID जो है पिन कर दूंगा, आप वहाँ जाकर मेरे से पूछ सकते हो जो भी आपके डाउट आते हैं, ठीक है। बाकी मैं अब रोज़ वीडियो एक अपलोड करता रहूँगा। फिजिक्स अभी आज तो फिजिक्स भी किया हूँ, तो बाकी कल से मैं फिजिक्स केमिस्ट्री ट्राई करूँगा कि मैं दोनों वीडियो अपलोड करूँ, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है अच्छे से जो अभी चल रही हो ज़्यादा बूस्टअप हो सके। क्योंकि जो क्वेश्चन है इसी तरह के ही आते हैं, तो आप जितना क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना ही बेनिफिट होगा, ठीक है। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब फॉर माई मोटिवेशन एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू सो मच।